वंदे मातरम पर बाबर गैंग को चुभने वाला विश्लेषण करेंगे। मित्रों, कट्टरपंथियों की बाबरी फौज देश भर में एक्टिव हो गई। वो शक्ति प्रदर्शन में जुटी है। कहीं आक्रांता की निशानी को जिंदा किया जा रहा है तो कहीं विशेष मंशा के साथ कुरान पाठ का आयोजन किया जा रहा है ताकि उकसाने वाले संक्रमण का देश भर में विस्तार हो सके। लेकिन कुरान पाठ की मुनादी करने वालों को वंदे मातरम के पाठ पर घोर आपत्ति है। कुरान पाठ को अपना लोकतांत्रिक अधिकार बताने वालों को वंदे मातरम का पाठ अपने धार्मिक अधिकार का हनन दिखता है। आज हम इस दोहरे चरित्र का विश्लेषण कर रहे हैं। सवाल यही है कि कुरान पाठ का ऐलान करने वालों को वंदे मातरम पर आपत्ति क्यों है? आखिर क्यों वंदे मातरम पर संसद में पहली बार बहस की जरूरत पड़ रही है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा गया था। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज संसद में चर्चा हुई। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम का कहना है कि मुस्लिम लीग के दबाव में सरकार ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। जिन्ना के चश्मे से देखने वालों को ही वंदे मातरम सांप्रदायिक दिख रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि शुद्ध सियासी लाभ के लिए सरकार राष्ट्रीय गीत पर विवाद को बढ़ा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बंगाल में चुनाव के कारण इसको तूल दिया जा रहा है। वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई है? मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। दूसरी वजह ये है, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज हम आकलन करें, पीछे मुड़ करके देखें कि हम इस वंदे मातरम को कितना निभा रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। डीएनए मित्रों, उस वंदे मातरम पर सियासी विवाद हो रहा है जो अपनी 150 साल की यात्रा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देशभक्ति का उद्घोष बना। वो उद्घोष जिससे अंग्रेज ऐसे डरे कि 1906 में वंदे मातरम को बैन कर दिया। लेकिन वंदे मातरम से सिर्फ अंग्रेज ही नहीं डरे थे। वंदे मातरम सिर्फ अंग्रेजों के कानों में नहीं चुभता था, कट्टरपंथियों को भी भारत माता का गौरवगान डराता है। आधुनिक भारत में कट्टरपंथियों के मॉडल जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पहली बार वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया। सोचिए, जिन्हें लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी थी, उन्होंने लड़ाई देशभक्तों के उद्घोष के खिलाफ शुरू की। हो सकता है ये जानकारी आपसे अब तक छिपाई गई हो, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वर्ष 1936 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था। तब जिन्ना ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों में जबरन मुस्लिम बच्चों से वंदे मातरम गवाया जा रहा है।
मुस्लिम लीग को शिकायत थी कि वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है, मूर्ति पूजन को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये इस्लाम में अस्वीकार है। देश का बंटवारा हुआ, जिन्ना पाकिस्तान चले गए, लेकिन क्या उनकी सोच भारत से गई? शायद नहीं। वंदे मातरम के खिलाफ जो सोच 1936 में काम कर रही थी, वही सोच आज भी सक्रिय है। धर्म के आवरण में बहुत महीन अंदाज में आज भी वंदे मातरम का विरोध हो रहा है। सुनिए कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद वंदे मातरम पर क्या कह रहे हैं। देखिए, वंदे मातरम का नहीं, वंदे मातरम के शब्दों के ऊपर है। हाँ। देखिए, मैं आपको अपनी इबादत के तरीके से नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता आपको कि आप मेरी तरीके से, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ आप भी नमाज पढ़ो। तो वंदे मातरम का जो शाब्दिक अर्थ है, वो अर्थ है सजदा करना। सजदा अल्लाह के अलावा कहीं नहीं होता। समझिए, वंदे मातरम का विरोध करने के लिए 1936 में जो धार्मिक शब्दावली गढ़ी गई थी, वो आज भी कायम है। जिन्ना के विरोध के बाद कांग्रेस ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने फैसला किया था कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, लेकिन आज इन 2 छंदों का भी उसी धार्मिक आवरण में विरोध हो रहा है। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना रेजा उल करीम ने अपनी पुस्तक बंकिम चंद्र और मुसलमान समाज में लिखा है कि वंदे मातरम का उद्देश्य मूर्ति पूजा के विजय की घोषणा करना नहीं है, बल्कि देश की देवी को मूर्ति पूजा की देवी से बड़ा मानना है। सोचिए, एक इस्लामिक स्कॉलर और स्वतंत्रता सेनानी को वंदे मातरम से आपत्ति नहीं है, लेकिन कट्टरपंथियों को आपत्ति है। देश को सर्वोच्च स्थान देने वाले गीत का भी सम्मान ये संकीर्ण नजरिए वाले लोग नहीं करते हैं। इनके लिए देश से पहले अपनी कट्टरपंथी धारणा है, और इसी धारणा, इसी सोच ने 1947 में देश का बंटवारा कराया था। डीएनए मित्रों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल में लिखा है कि जहां अन्य राष्ट्रगानों में दूसरों के लिए अपमानजनक भावनाएं होती हैं, वहीं वंदे मातरम ऐसे दोषों से मुक्त है। गांधी जी मानते थे कि वंदे मातरम में किसी भी वर्ग के लिए कोई अपमानजनक भावना नहीं है। फिर सवाल यही है कि 1936 से लेकर आज तक, यानी 2025 तक राष्ट्रगान का विरोध क्यों हो रहा है? अब इसे समझ लीजिए।